नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में क्या होगा। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध बोंदिता को मनाने के लिए बच्चों वाले टेलीफोन में बात करेगा। बोंदिता अपनी माँ बन के बात करेगी। अनिरुद्ध बोंदिता की माँ से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बोंदिता पे विश्वास नहीं किया। जिस वक्त बोंदिता को मेरी ज़रूरत थी मैं बोंदिता के साथ नहीं था। बोंदिता अपनी माँ बन के जवाब देगी कि जमाई बाबू, आपको अपने मन में कोई बोझ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप तो बोंदिता की परी दीदी के साथ थे। परी दीदी को आपकी ज़रूरत थी, वो आपकी बचपन की दोस्त है और आप उनकी मदद करने गए थे। अनिरुद्ध पूछेगा कि क्या बोंदिता मुझे माफ़ कर देगी। बोंदिता अपनी माँ बन के जवाब देगी और कहेगी कि बोंदिता ने आपको माफ़ कर दिया। बोंदिता पूछेगी कि क्या कल फिर एक मास्टर जी मुझे पढ़ाने आएंगे। अनिरुद्ध कहेगा हाँ, और इस बार बहुत अच्छे वाले मास्टर जी आएंगे, लेकिन बोंदिता को ये वादा करना पड़ेगा कि वो कभी बदमाशी नहीं करेगी। बोंदिता कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं बहुत मन लगा के पढ़ूंगी और कोई बदमाशी नहीं करूंगी। इसके बाद अनिरुद्ध और बोंदिता खूब हंसते हैं। रात को बोंदिता को बहुत भूख लगने लगेगी, लेकिन वो खाना नहीं खा सकती क्योंकि त्रिलोचन काका ने उसे सजा दी है कि वो घर में कुकुर लाई है, इसलिए उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। बोंदिता ने फैसला किया है कि अब वो कोई बदमाशी नहीं करेगी, इसलिए वो चुपचाप भूख सहती रहती है। तभी बटुक आ जाता है। बटुक कहता है कि बोदी, आपने मेरी मदद करी थी, आपने सुबह मुझे अपना नाश्ता दिया था, आप कहो तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं। बोंदिता कहेगी कि मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करूं। बटुक कहेगा कि मैं असली जिम्मेदार हूं, मैंने जो वादा किया है मैं पूरा करूंगा। बोंदिता कहेगी कि इस वक्त तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये बात लिख के दो कि तुम जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी मदद करोगे। बटुक एक स्लेट में ये बात लिख के देता है, लेकिन बोंदिता पे हंसता और कहता है कि आप तो इसे पढ़ ही नहीं पाएंगी, आप तो अनपढ़ है। बोंदिता को ये बात बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इधर सौदामिनी अनिरुद्ध को फोन करके कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। अनिरुद्ध कहता है कि कोई किताबें पढ़ लो या फिर गाना सुन लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। सौदामिनी कहती है कि मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो लोरी सुन के नींद आ जाएगी, मुझे तो तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। वो अनिरुद्ध से कहती है कि आज तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और हमेशा करते रहोगे। शायद तुमने भावनाओं में बहकर कह दिया हो, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और इसी बात के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। अनिरुद्ध कहता है कि इस वक्त मेरा दिल और दिमाग मेरे बस में नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उन्हें बहुत खुश होती है और सोचती है कि मैं धीरे धीरे अपनी चाल में कामयाब हो रही हूँ। अगले दिन सुबह बोंदिता फूलों की माला बनाती रहती है और सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं खुद को शाबाश बोंदिता साबित करके रहूँगी, मैं कोई भी बदमाशी नहीं करूँगी। तभी बटुक आ जाता है। बटुक उसे छेड़ने की कोशिश करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, उसे अनपढ़ कहता है, लेकिन बोंदिता कुछ भी नहीं करती, चुपचाप अपना काम करती रहती है। बटुक सोचता है कि बोंदिता को तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा, वो वहाँ से चला जाता है। बोंदिता सोचती है कि ये तरीका अच्छा है, मैं किसी बात पे बटुक से झगड़ूंगी ही नहीं, तो इस तरह से मैं खुद को शाबाश बोंदिता साबित कर पाऊंगी। बोंदिता डरती रहती है कि पता नहीं आज कैसे मास्टर जी आएंगे। इधर अनिरुद्ध तुलसीपुर में मास्टर की तलाश में निकल जाता है। एक एक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई भी मास्टर बोंदिता को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता। हर एक मास्टर यही जवाब देते हैं कि आपकी पत्नी मास्टर को कुकुर से कटवा देती है, हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। अनिरुद्ध की बातें कोई भी सुनने को तैयार नहीं। अनिरुद्ध को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, बोंदिता की शिक्षा कैसे हो पाएगी। तभी अनिरुद्ध की जेब में हवा के झोंके से उड़ता हुआ एक मोरपंख आ जाता है। अनिरुद्ध हैरान हो जाता है कि ये मोरपंख कैसे आ गया। तभी एक व्यक्ति अनिरुद्ध के सामने अचानक प्रकट हो जाता है, जिसने धोती कुर्ता पगड़ी पहन रखी है। उसके पास बांसुरी और मोरपंखी है और वो लगभग कान्हा की तरह लगता रहता है। इधर बिहारी भी बोंदिता को बताता है कि तुलसीपुर में एक ब्रिजवासी आए हैं जो बिल्कुल कान्हा की तरह है। उनके हाथ से कान्हा जी दूध पी लेते हैं और वो चमत्कारी हैं।
बोंदिता सोचती है कि मैं ब्रिजवासी से जरूर मिलूंगी, मेरे तर्क के जवाब शायद वही दे पाएंगे। अनिरुद्ध से ब्रिजवासी कहते हैं कि जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन जो आपका नहीं है चाहे आप उसके पीछे कितना ही भागिए वो आपको नहीं मिलेगा। अनिरुद्ध कहता है कि आप कौन हैं? अगर आप कोई साधु है तो मैं साधु संतों में यकीन नहीं करता। ब्रिजवासी अनिरुद्ध से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप एक बैरिस्टर हैं और आप बैरिस्टर होके ये बात समझ नहीं पा रहे कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप सिर्फ सबूतों पे जाते हैं, लेकिन सच्चाई को जानने की कोशिश करिए। ब्रिजवासी की बातें अनिरुद्ध को बड़ी अजीब सी लगती है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। बैरिस्टर बाबू में ब्रिजवासी कौन है और ये किस मकसद से अनिरुद्ध की जिंदगी में आया है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है अनन्या, अर्चना, सिनामो, फातिमा, प्रीति, उमा और नेहा। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बैरिस्टर बाबू की लेटेस्ट अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।